आपके सिर्फ कुछ चैप्टर्स वीक है मैथ में, इट डजंट मीन कि आप 100/100 स्कोर नहीं कर सकते हैं। मैथ एक वो सब्जेक्ट है क्लास 10th में जिसमें आप 100/100 इजीली स्कोर करके अपना ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैथ में सिंपल चीज है, आपको कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स पर फोकस रखना है। और आज की इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स के बीच के 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके टोटल मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं और आपके पास टाइम बचा हुआ है 2 से ढाई महीने। अगर आप इन 5 सीक्रेट्स पर फोकस करते हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू, तो आप बहुत इजीली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मैथ में स्कोर कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एनसीईआरटी आपको इतनी बार प्रैक्टिस करनी, इतनी बार प्रैक्टिस करनी, कम से कम बोर्ड एग्जाम के पहले कम से कम आपको 8 to 10 टाइम्स एनसीईआरटी को लगाना है। इतनी बार आप कैसे लगाएंगे 2 से ढाई महीने के टाइम के बीच में? अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल भी नहीं है तो भी आपको इतनी बार लगाना है। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जब पहली बार लगाना है तो आपको पूरा लगाना है, एग्जाम्पल सारे सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखते रहना है कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो आपको डेफिनेटली आते ही आते हैं, आपको 100% आते हैं, बहुत ही सिंपल है। और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से कठिन हैं, थोड़े से कठिन और आपको आते नहीं हैं। तो इस प्रकार जैसे मैं क्या करता था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते थे एग्जाम्पल्स में, जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, कुछ एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मैं स्टार बना देता था। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे उसमें डबल स्टार, और जो मुझे पर्सनली नहीं आते थे उसमें एक सर्कल बना देता था। तो इस टाइप की आप चीज़ें कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप एनसीईआरटी को लगाने बैठेंगे तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन लगाने हैं जिसमें आपको सर्कल किया है, जिसमें स्टार लगाएं, जिसमें डबल स्टार लगाएं। ठीक है, इस प्रकार तो इस प्रकार से आपको 8 to 10 टाइम्स एनसीईआरटी को मतलब कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस। प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप आखिरी के 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाओगे तब आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत सारे इससे इफेक्ट आएंगे और बिलीव मी क्वेश्चंस भी आपको पता चलेंगे बहुत सारे ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्च फॉर पैटर्न इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है और मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, और एक कॉन्सेप्ट से मल्टीपल पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि भाई ये 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के। एनसीईआरटी में भी आप जब लगाएंगे तो भी आप वहाँ पर नोटिस करेंगे ये चार क्वेश्चन सेम पैटर्न के, ये क्वेश्चन इस पैटर्न के, इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लगाइए। तो इस प्रकार से पैटर्न वाइज आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे और पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को रिमेंबर रखना होगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर रखना होगा, उनके सॉल्व करने के तरीके को रिमेंबर रखना होगा। सो पैटर्न्स पकड़िए क्वेश्चंस को लगाते टाइम। अगली चीज़ आती है दोस्तों, एक अलग से आपको कॉपी बनानी है। उस कॉपी में क्या लिखना है मैं आपको बोलता हूँ। एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे भी आप रैंडम आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आपको कोई लगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, जैसे बहुत एग्जाम बीपीटी थ्योरम वगैरह चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इरेशनल नंबर प्रूफ, इरेशनलिटी प्रूव करने के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते ही आते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आपको थोड़ा लगता है आप भूल सकते हो तो डेफिनेटली उस कॉपी में लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपको नहीं आ रहे होते हैं, या फिर जिस क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर देते हैं, कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको आते भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस, टीचर ने बोला भाई ये क्वेश्चन लगाना है आपको क्लास में, आप नहीं लगा पाए, इसी बार टीचर ने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लगा ये इंपॉर्टेंट है, उस कॉपी में लिख लीजिए। आपको लगता है आप इसमें बार बार गलती करेंगे, आप उस कॉपी में लिख लीजिए और उस कॉपी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं आ रहे हैं। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, सैम्पल पेपर्स। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरा क्लास 10th का मैथ्स का पेपर छूट गया था, इसीलिए मेरे मार्क्स कम हो गए थे। बट मुझे क्वेश्चंस आते थे, छूट गया था क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। मैं एसएसटी को ध्यान देता रहा था, मैंने मैथ्स की सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए। सो बेसिकली आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर को सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए बोर्ड एग्जाम का पेपर वो आपको पता चलेगा। दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। दोस्तों इसके अलावा सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते रहिए, आपके में डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, किसी और चीज़ में दिक्कत हो, किसी भी और चीज़ की वीडियो चाहिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।